तो बच्चों ये क्वेश्चन ये है, देख लीजिए, इसको एक बच्चे ने पूछा है। क्वेश्चन है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर क्वांटिटी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 पे। यानी ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन है। अच्छे से देख लो, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैंने सोचा बता दूँ इसको भी वीडियो पे। देखो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, फंक्शन एफ एक्स है जो उसका नाम है एक्स माइनस 5, राइट। एक्स माइनस 5 को मुझे कॉन्टीन्यूस दिखाना है, कॉन्टीन्यूटी को चेक करना है। तो देखो एक बात बताओ, एक्स माइनस 5 को किसी पॉइंट पे तो नहीं बताया कि इस पॉइंट पे कॉन्टीन्यूटी चेक करो। तो ऐसी सिचुएशन में हम पूरी रियल नंबर लाइन पे उसको कॉन्टीन्यूटी चेक करते हैं। तो पूरी रियल नंबर लाइन पे अगर जैसे कभी कॉन्टीन्यूटी कहता है कि 2 पॉइंट पे दिखाओ, 3 पॉइंट पे दिखाओ, तो हम पर्टिकुलर उस पॉइंट पे दिखाते हैं। लेकिन अगर नहीं कहते हैं तो पूरी रियल नंबर लाइन पे कॉन्टीन्यूटी दिखाते हैं। अब बात आती है कि पूरी रियल नंबर लाइन पे कॉन्टीन्यूटी दिखाने के लिए हमें पूरी क्या रियल नंबर लाइन के हर एक पॉइंट को लेना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, तो हम उसको करने के लिए हम लोग उसको हम लोग देखने के लिए करेंगे क्या कि एक जनरल पॉइंट को लेट कर लेते हैं। सपोज करो लेट ए बी अ रियल नंबर। याद होगा हमने कल वीडियो बना के जो डाली है 9 क्वेश्चन को सॉल्व करके, उसमें कई क्वेश्चन हमने इसी तरह से करे थे, याद है। अभी वो फिर से देख लेते हैं। तो हमने क्या करा कि एक्स माइनस 5 को अगर पॉइंट ना गिवन हो तो हम एक लेट कर लेते हैं एक पॉइंट ए, और वो पूरी रियल नंबर लाइन के लिए एक जनरल फॉर्म हो जाता है, राइट। अब ये ध्यान रखना कि एक्स माइनस 5 में कोई एक ऐसी वैल्यू तो नहीं जो इसको नॉट डिफाइन पहुँचा दे रही हो। तो ये में ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी, यहाँ पे कोई ऐसा टर्म ही नहीं है जो इसको नॉट डिफाइन पहुँचाए। आगे करते हैं, फिर वही तरीका क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल एट एक्स बराबर ए। तो कैसे निकालते थे एल एच एल एट एक्स बराबर है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पे माइनस फंक्शन एक्स, राइट। फिर क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, राइट। फिर हो जाएगा लिमिट, अब यहाँ पे तुम देखो बेटा कि फंक्शन तो एक ही है हमारे पास, सिर्फ एक ही फंक्शन है ना एफ एक्स नाम का, एक्स माइनस 5। एक ही फंक्शन का मतलब जैसे कुछ क्वेश्चन में था कि एक्स की ग्रेटर देन 0 पे ये लो फंक्शन एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे ये लो फंक्शन एक्स लेस देन 0 पे ये लो फंक्शन। ऐसा तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे तो एक ही फंक्शन है, राइट। तो हम हर बार चाहे वो ए माइनस का केस हो यानी एल एच एल का केस हो, चाहे ए प्लस का यानी आर एच एल का केस हो, चाहे ए का केस हो, हम यही वाले फंक्शन को लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, राइट। ये देखो जब यहाँ पे आएगा a माइनस एच यहाँ पे, तो यहाँ पे x की जगह a माइनस एच आ जाएगा, तो a माइनस एच माइनस 5, ठीक है। डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन करेंगे तो a माइनस 5 बचेगा, राइट। इसी तरह से हम यहाँ पे निकाल लेते हैं आर एच एल, राइट हैंड लिमिट एट x बराबर a पे, है ना। a क्या था, जनरल, ये जो है एक ऐसा नंबर है जो पूरी रियल नंबर लाइन के लिए वो जनरल फॉर्म है, राइट। तो यहाँ पे हमने ए पे अगर उसको कॉन्टीन्यूस दिखा दिया तो वो पूरी रियल नंबर लाइन पे कॉन्टीन्यूस हो जाएगा ये फंक्शन, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स। जल्दी से देखते हैं, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। फिर वही फंक्शन में एक्स की जगह ए प्लस एच डाल देंगे, एक ही फंक्शन है हमारे पास। तो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो ए प्लस एच माइनस 5, फिर डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन करेंगे तो ए माइनस 5 बचेगा। फिर हम क्या निकालते थे, एल एच एल एट एक्स बराबर है, आर एच एल एट एक्स बराबर है, और एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए का मतलब यही वाले फंक्शन में एक्स की जगह ए डालेंगे तो ए माइनस 5 आएगा। तो यहाँ देखो आप, एल एच एल आर एच एल और एफ ऑफ ए तीनों बराबर है, तो ये कॉन्टीन्यूस हो जाएगा ए पे। और ए का क्या मतलब था, रियल नंबर, तो पूरी रियल नंबर लाइन पे कॉन्टीन्यूस हो जाएगा। समझ में आया। इसी तरह से अगर हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें क्या लिखा है हमारे पास, फंक्शन एक्स इज इक्वल टू 1/x माइनस 5। तो यहाँ पे देखते हैं फंक्शन x इज इक्वल टू 1/x माइनस 5, ठीक है ना। यहाँ पे लेकिन एक बात और देख लो क्या लिखी है यहाँ पे, वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 5, यानी x की वैल्यू 5 नहीं हो सकती। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे लेट, क्योंकि हमें यहाँ पे x इज़ नॉट इक्वल टू 5, x की वैल्यू 5 नहीं हो सकती, लेकिन किस पॉइंट पे क्वांटिटी चेक करनी है नहीं बताया हमें। तो हम क्या करेंगे, फिर वही पूरी रियल नंबर लाइन पे चेक करेंगे, ठीक है ना, एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ 5, ठीक है। 5 की वैल्यू को, 5 वैल्यू को छोड़ के, तो यहाँ लिखेंगे लेट ए बी a real number except 5, यानी 5 को छोड़ के, यानी दैट इज x इज नॉट इक्वल टू 5, है ना। सॉरी a है ना यहाँ पे, a इज़ नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि हमने a को लिया है ना उस पूरी रियल नंबर लाइन पे। a एक ऐसा नंबर है जो पूरी रियल नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें a की वैल्यू 5 नहीं हो सकती, क्योंकि x के पास 5 नहीं है तो a के पास कैसे होगा, क्योंकि x के अंदर ही तो a है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखो यहाँ पे उन्होंने पहले ही वो चीज़ को हटा दिया जिस पे वो कॉन्टीन्यूस नहीं होता। अगर मान लो ये कह देते क्वेश्चन में, सपोज करो कि सिर्फ ये फंक्शन दे देते इतना
कि फंक्शन एक्स को 1/x माइनस 5, फंक्शन एक्स इक्वल 1/x माइनस 5 को कॉन्टीन्यूस दिखाओ, तो ये हम पहले ही कहते थे कॉन्टीन्यूस नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू 5 एक ऐसा नंबर है जिस पे ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो पूरी रियल नंबर लाइन पे एक पॉइंट ऐसा है जिस पे वो नॉट डिफाइन है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो पूरा फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है। ये कह सकते हैं हम लोग कि वो फंक्शन x की लेस देन 5 पे कॉन्टीन्यूस है, x की ग्रेटर देन 5 पे कॉन्टीन्यूस है, लेकिन 5 पे कॉन्टीन्यूस नहीं है। तो अगर हमसे 5 पे कॉन्टीन्यूस पूछेगा तो हम कह देंगे 5 पे कॉन्टीन्यूस नहीं है, क्योंकि वो उसके LHL RHL पे तो बराबर है लेकिन 5 पे बराबर नहीं है। समझ में आया ना? अगर हमसे कहे कि इस फंक्शन को प्रूव करो कि वो 5 पे कॉन्टीन्यूस है कि नहीं, तो हम कहेंगे नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अपने लेस पे यानी x लेस देन 5 यानी LHL लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 5 पे ये कॉन्टीन्यूस होगा। राइट हैंड लिमिट एट x बराबर 5 यानी कि 5 के ग्रेटर पे वो कॉन्टीन्यूस होगा, लेकिन 5 पे नहीं होगा, क्योंकि 5 जैसे इस पे डालेंगे नॉट डिफाइन हो जाएगा। समझ में आया? इसीलिए उन्होंने आगे हमसे क्या कह दिया था, x बराबर 5 नहीं लेना है, x इज़ नॉट इक्वल टू 5। समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, फंक्शन फिर हमारे पास एक ही है, हमारे पास क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x माइनस 5, LHL एट x बराबर 5 निकालते हैं। तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस एफ एक्स, राइट, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 5 माइनस h, है ना। तो यहाँ पे फंक्शन में लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन x में जहाँ x है वहाँ पे हम लोग 5 माइनस h डाल देंगे, 5 माइनस h माइनस 5, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/5 माइनस h माइनस 5, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट है ना, ये 5 माइनस h आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा यहाँ 5 ये 5 कहाँ से आ गया, ओहो शिट, यहाँ पे 5 हम लेके चलने लगे। देखो 5 समझाने में 5 थोड़ी ना लेना है, एट एक्स बराबर a, क्योंकि हम रियल नंबर a मान के चले ना। a हमने एक ऐसा जनरल नंबर लिया जो पूरी रियल नंबर लाइन पे, क्योंकि हमें कोई पॉइंट पे कॉन्टीन्यूटी नहीं दिखाना है, हमने पहले बताया ना, यहाँ कोई पॉइंट थोड़ी ना कि इस पॉइंट पे कॉन्टीन्यूटी दिखाओ, तो भी तो हम लोग मजबूरी में a लेट कर रहे हैं। तो लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू LHL एट एक्स बराबर a पे दिखाना है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, राइट। तो ये जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, राइट। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन फंक्शन x क्या था हमारे पास, ये था ना 1/x माइनस 5, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 1/a माइनस यहाँ पे h है a माइनस h माइनस 5, ठीक है ना। यहाँ पे x है तो x की जगह जब यहाँ x होगा तो यहाँ x होगा, जब यहाँ पे a माइनस h होगा तो यहाँ x की जगह a माइनस h आ जाएगा, राइट। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे 1/a माइनस h आएगा। इसी तरह से हम लोग RHL निकालेंगे एट x बराबर 5 पे, तो लिमिट x, सॉरी फिर 5 बोल रहे हैं, शिट, x टेंस टू a, राइट, f ऑफ x, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे RHL है तो ये प्लस का होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, है ना। फिर फंक्शन में पुट करेंगे तो ये जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन जहाँ जहाँ x है वहाँ a प्लस 5 पुट कर देंगे, तो a प्लस h माइनस 5, a प्लस h पुट कर देंगे ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे 1/a माइनस 5 फिर से आ जाएगा। एट लास्ट हम करेंगे क्या, f ऑफ a निकालेंगे, है ना। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ a पुट करोगे तो 1/a माइनस 5, फिर देखो यहाँ पे क्या है यार, LHL RHL और f ऑफ a तीनों बराबर है, तो ये फिर कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जिसका नाम हमारा फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5 है, राइट, जिसमें हमसे बताया गया एक्स इज़ नॉट इक्वल टू -5। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमसे बता दिया गया कि एक्स की वैल्यू -5 नहीं लेना है, ठीक है ना। तो फिर हम वही करेंगे काम, लेट ए बी अ रियल नंबर, है ना, जिसमें x की वैल्यू, जैसे यहाँ पे x की वैल्यू -5 नहीं लेना है तो हमने a को रियल नंबर माना है, तो a की वैल्यू -5 नहीं हो सकती, सही है। a की वैल्यू -5 नहीं होगी ना, क्योंकि पूरी रियल नंबर लाइन पे हमने क्या मान लिया, एक a नंबर जनरल मान लिया। तो पूरी रियल नंबर लाइन पे हमने a को अगर मान लिया और a की वैल्यू -5 इसलिए नहीं होगी क्योंकि x के पास -5 नहीं है, ठीक है। तो फिर हम उसमें भी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, एट x टेंस टू a माइनस फंक्शन x, राइट। यहाँ जगह लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, ठीक है ना। फंक्शन x में x की जगह a माइनस h पुट कर दो, तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा, a माइनस h का होल स्क्वायर -25 अपॉन a माइनस h प्लस 5, सही है। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में a स्क्वायर -25 अपॉन ये a प्लस 5, सही है। सॉल्व थोड़ा अगर करें तो a माइनस 5 a प्लस 5 अपॉन
ए प्लस 5, राइट, और ये कट जाएगा। इसी तरह से बेटा RHL निकाल लोगे, हाँ, और एफ ऑफ ए निकाल लोगे। एफ ऑफ ए निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 25 ना अपॉन ए प्लस 5। इसको सॉल्व करोगे तो ए माइनस 5 ए प्लस 5, ठीक है ना, ए माइनस 5 ए प्लस 5 अपॉन ए प्लस 5। तो ये कट जाना है, फिर से क्या बचेगा, ए माइनस 5। तो देखो यहाँ पे LHL पे कितना आया था, ए माइनस 5 आया था, और एफ ऑफ ए भी आया। RHL जब आप लोग निकालोगे वो भी वही आएगा, ठीक है, फिर बराबर हो जाएगा। आखिरी तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 5, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, जैसे पहले क्वेश्चन में हम लोग ने देखा कि फंक्शन एक ही हम लोग को गिवन होता था, जिसमें हम लोग पूरी रियल नंबर लाइन पे उसको चेक करते थे, ठीक है ना। तो एक जनरल अननोन ए ले लिया हम लोग ने और उसको ईजिली चेक कर लेते थे, ठीक है। 2 टाइप के फंक्शन होते नहीं थे, इसलिए एक ही फंक्शन में हम LHL में भी वही फंक्शन लेते थे, RHL में भी वही फंक्शन लेते थे, और एफ ऑफ ए में भी लेते थे। लेकिन हमने कहा था जब एक से ज़्यादा फंक्शन होंगे तो हम लोग एक्स की अलग अलग वैल्यूज़ पे उसके फंक्शन भी अलग अलग होंगे। जैसे मॉड वाले फंक्शन 2 होते हैं एक तरह से। फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, एक बार ये पॉजिटिव बन के बाहर आएगा जब मॉड के अंदर लिखा है एक्स माइनस 5 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, यानी कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर दैन और इक्वल टू 5 हो। और एक बार ये नेगेटिव बन के आएगा बाहर जब मॉड के अंदर लिखा हुआ है एक्स माइनस 5 लेस देन 0 हो, यानी कि एक्स की वैल्यू लेस देन 5 हो। तो आपको इसकी वैल्यूज़ पे ध्यान देना है कि एक्स की वैल्यू कब क्या होगी, जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव बन के बाहर आएगा। तो यहाँ पे हमें पता चला कि एक 5 पॉइंट है, एक नंबर लाइन पे 5 पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन चेंज हो रहा है। देखो 5 से बड़ा या 5 पे ये फंक्शन है, 5 से छोटे पे ये फंक्शन है। तो 5 के LHL पे जाते हैं तो फंक्शन बदल जाता है, ज़रा सा RHL पे जाते हैं तो फंक्शन चेंज हो जाता है। तो हमें मालूम नहीं है कि वो किस पॉइंट की बात कर रहा है जहाँ पे हमें कॉन्टीन्यूस दिखाना है LHL में। RHL में वो कौन सा पॉइंट है जहाँ कॉन्टीन्यूस दिखाना है। इसका मतलब हमें ग्रेटर देन 5 पे और इक्वल टू 5 पे और लेस देन 5 तीनों पे कॉन्टीन्यूस दिखाना है। तो हमने तुम्हें कॉन्टीन्यूटी चैप्टर जब स्टार्टिंग में बताया था तो बताया था कि ग्रेटर देन और लेस देन पे हम लोग कॉन्टीन्यूस दिखाते हैं, क्योंकि हमें कोई पॉइंट तो मालूम नहीं ग्रेटर देन 5 पे कौन सा पॉइंट है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। तो हम क्या करें उसको कॉन्टीन्यूस दिखाने के लिए, तो हम लोग डायरेक्ट थ्योरम का यूज़ करते थे कि जैसे थ्योरम थी द पॉलिनोमियल फंक्शन इज़ एवरीवेयर कॉन्टीन्यूस, सो इट इज़ ऑल्सो कॉन्टीन्यूस एक्स ग्रेटर देन 5 और एक्स लेस देन 5, है ना। एक्स ग्रेटर देन 5 पे भी कॉन्टीन्यूस होगा, लेस देन 5 पे भी कॉन्टीन्यूस होगा, ठीक है। लेकिन हमने तुम्हें हाईलाइट किया था पॉइंट कि जब भी इक्वल वाला जो फंक्शन होता है, इक्वल वाला जो पॉइंट होता है, जैसे इक्वल टू 5, तो 5 पे हम लोग चेक करके दिखाते हैं, वो शो करना ज़रूरी है। लेकिन फिर वही बात आती है कि कोई हवा में तो चीज़ आ नहीं गई कि ग्रेटर देन 5 पे हमने बाय थ्योरम कह दिया, तो थ्योरम भी कहीं ना कहीं से प्रूव हुई होगी ना। तो अभी स्टार्टिंग है कॉन्टीन्यूटी टॉपिक का, मतलब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम लोग देख लेंगे कि ग्रेटर देन 5 पे किस तरह से कॉन्टीन्यूस प्रूफ करेंगे। लेकिन इन फ्यूचर अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप चाहो तो डायरेक्टली उसको ग्रेटर देन 5 और लेस देन 5 पे डायरेक्टली थ्योरम से लिख सकते हो। मतलब जहाँ ग्रेटर देन 5 मतलब जहाँ पे बहुत इन्फाइनाइट मैनी पॉइंट हो, वहाँ अगर देख रहे हो वो पॉलिनोमियल फंक्शन है तो डायरेक्ट कर दो। अगर पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होता, कोई ऐसा फंक्शन होता जो अपने डोमेन में कॉन्टीन्यूस होगा, तो फिर कैसे करेंगे। तो इसलिए हमें आना चाहिए, ठीक है ना। जहाँ एवरीवेयर कॉन्टीन्यूस वहाँ थ्योरम से लिख देंगे, अदरवाइज हम लोग को करना आना चाहिए। तो यानी कि हमारे पास क्या है कि 5 के LHL में इसको कॉन्टीन्यूस दिखाना है, RHL में दिखाना है और 5 पे दिखाना है, ठीक है ना। तो LHL RHL पे तो कॉन्टीन्यूस हम चाहें तो बाय थ्योरम हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है ना, कि द पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टीन्यूस, सो इट इज़ कॉन्टीन्यूस ग्रेटर देन 5 और लेस देन 5। बट यहाँ हम करके देखेंगे कि ताकि हमें आना भी चाहिए कि ये डायरेक्टली कैसे हुआ। तो हम लोग ने सबसे पहले क्या किया, लेट ए बी अ रियल नंबर। अब ए को रियल नंबर मान लिया, यानी 5 के LHL पे एक ए है, जिस ए का नाम ए माइनस होगा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसके राइट साइड पे है तो राइट हैंड लिमिट। ये ए की वैल्यू क्या हो सकती है, 5 से ए जो होगा वो 5 से बड़ा होगा, है ना। 5 के RHL में कोई भी पोर्शन होगा टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बट ग्रेटर देन 5। यहाँ ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बट लेस देन 5। अब हम 5 के लेफ्ट साइड पे इसको कॉन्टीन्यूस दिखाएंगे, 5 के राइट साइड पे इसको कॉन्टीन्यूस दिखाएंगे। तो इन 5 के लेफ्ट साइड पे ए माइनस को कॉन्टीन्यूस दिखाने के लिए आपको मैंने बताया था किसी पॉइंट के लेफ्ट साइड पे कॉन्टीन्यूस दिखाना होता था, तो थ्योरम होती थी। वो थ्योरम मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वो थ्योरम, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, टिक भी लगे हुए हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। देखो किसी भी फंक्शन को लेफ्ट साइड कॉन्टीन्यूस दिखाना है, कॉन्टीन्यूस फ्रॉम लेफ्ट साइड दिखाना है किसी ए पॉइंट पे, जैसे वहाँ ए पॉइंट कौन है 5 की लेफ्ट साइड पे कॉन्टीन्यूस दिखाना है, तो सबसे पहले लिमिट एक्सटेंस टू ए माइनस एफ एक्स, यानी कि लिमिट एक्सटेंस टू 5 माइनस एफ एक्स को एग्जिस्ट देखेंगे कर रही है, मतलब नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए। फिर ये मेन हमारा है क्या
कि लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स और एफ ए अगर बराबर हो गया तो वो लेफ्ट साइड पे कॉन्टीन्यूस हो जाएगा। उसी तरह से नीचे देखो एक फंक्शन को अगर हमें राइट साइड पे कॉन्टीन्यूस दिखाना है एट एक्स बराबर ए का मतलब वही 5 के राइट साइड पे कॉन्टीन्यूस दिखाना है, तो फिर वही बात है कि उसको एग्जिस्ट कराओ a प्लस पे और फिर लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स और एफ ए बराबर हो जाए तो वो उसके राइट पे कॉन्टीन्यूस हो जाती है, सही ना। तो किसी के लेस और ग्रेटर पे अगर हमें कॉन्टीन्यूस करना होगा तो उस पॉइंट के लेफ्ट साइड पे कॉन्टीन्यूस करने के लिए लेफ्ट साइड कॉन्टीन्यूटी यानी कि ये वाली बात का यूज़ करेंगे और राइट के लिए ये वाला करेंगे ग्रेटर लेस के लिए। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं कि ए की वैल्यू या तो 5 से छोटी होगी, ये जो रियल नंबर है या तो 5 से छोटा होगा या 5 के बराबर होगा या तीसरा केस 5 से बड़ा होगा। 3 केसेस बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम केस 1 लेंगे। केस 1 में हमें मालूम है ए की वैल्यू लेस देन 5 है, यानी ए जो हमने जनरल लिया है 5 से छोटा, ए की वैल्यू क्या है 5 से छोटी, वो क्या है वो ए कुछ भी हो सकता है लेकिन 5 से छोटा होगा। हमने निकाला लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स। अब ए की वैल्यू 5 ना लेना, 5 से छोटी हो सकती है, पता नहीं क्या हो सकती है। फिर क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0 है ना f ऑफ a माइनस h, फिर लिमिट h टेंस टू 0। अब बात आई कौन सा फंक्शन लेंगे, a माइनस मतलब a से छोटा ना, a से छोटा मतलब ए क्या है a से छोटा और a क्या है लेस देन 5, ये वाला केस लिया ना हमने लेस देन 5। तो लेस देन 5 कहाँ लिखा ये है ना, तो यानी कि फंक्शन कौन सा आएगा माइनस ऑफ x माइनस 5। तो जब यहाँ x है तो यहाँ x है, जब यहाँ a माइनस h आएगा तो यहाँ a माइनस h आ जाएगा। तो माइनस इन ब्रैकेट a माइनस h माइनस 5, राइट। 5 से 5 कट जाएगा, राइट नहीं सॉरी ये कहाँ कट गया, ये थोड़ी ना कैंसिल होगा। ये लिमिट h टेंस टू 0 एज इट इज़, ठीक है ना। अब a माइनस h, ठीक है ना। तो फंक्शन में हमने बताया a माइनस का क्या मतलब होता है लेस देन, a माइनस का मतलब a से छोटा ना, a की वैल्यू क्या है 5 से छोटी, तो यहाँ पे 5 से छोटी वैल्यू पे फंक्शन ये वाला है x माइनस ऑफ x माइनस 5। तो यहाँ जब x है तो यहाँ पे x है, जब यहाँ a माइनस h होगा तो यहाँ पे x की जगह a माइनस h आ जाएगा। तो माइनस इन द ब्रैकेट a माइनस h माइनस 5, राइट। अब डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन करेंगे तो माइनस का a माइनस 5 बचेगा, माइनस एंटर कराएंगे तो 5 माइनस a हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, तुम्हें याद होगा थ्योरम, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा था लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स निकालने के बाद एफ ए निकालो, वो दोनों देखो अगर बराबर है तो वो लेफ्ट साइड पे कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो एफ ऑफ ए निकालते हैं, एफ ऑफ ए का क्या मतलब था लेस देन 5, ठीक है ना। तो एफ ए में फंक्शन कौन सा लेंगे, ए का मतलब इक्वल टू ए नहीं है, ए का मतलब है लेस देन 5 वाला केस, तो हम लोग ये वाला फंक्शन लेंगे। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या पुट कर दो ए, क्योंकि ए पे निकाल लेना, तो एंटर होगा 5 माइनस ए। तो यहाँ पे हमने क्या देखा लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स पे जो वैल्यू आई है वो और एफ ए बराबर है तो ये लेफ्ट साइड पे कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो यहाँ लाइन लिख देंगे इट इज़ कॉन्टिन्यूस फ्रॉम लेफ्ट साइड। अब हम क्या निकालेंगे केस 2 निकालते हैं। केस 2 हमारा क्या होगा, केस 2 हमारा होगा a की ग्रेटर देन 0 पे, है ना। a ग्रेटर देन यानी उस पॉइंट 5 के, उस 5 पॉइंट के राइट साइड पे कॉन्टिन्यूस देखना है, ठीक है ना, 5 के राइट साइड पे। तो a ग्रेटर देन 0 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 0 के बड़े पे नहीं देखना है हमें, a ग्रेटर देन 0 पे नहीं देखना है, ग्रेटर देन 5 पे देखना है ना, 5 पे। तो a ग्रेटर देन 5 होगा, सही, a ग्रेटर देन 5, क्योंकि यहाँ पे 0 थोड़ी ना, हम 0 से बड़े पे थोड़ी ना देखना है, 0 से छोटा है 0 से बड़ा, यहाँ पे तो 5 पे है ना। यहाँ पे देखो फंक्शन कहाँ चीज़ हो रहा है 5 पे, राइट। तो 5 से छोटे, 5 से बड़े और 5 पे हमें देखना है। तो 5 से छोटे पे तो हमने देख लिया, 5 से बड़े पे देख लेते हैं। a की वैल्यू 5, तो यहाँ लिमिट, अब याद आया होगा तुम्हें जब ग्रेटर देखते तो राइट हैंड क्वांटिटी देखते, तो राइट हैंड क्वांटिटी कैसे देखते थे, तो राइट हैंड क्वांटिटी आपने देखा होगा क्या निकालते थे लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स निकालते थे और एफ ए दोनों बराबर हो गया तो वो राइट साइड पे कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो हम इसको राइट साइड पे निकालने के लिए लिमिट x टेंस टू a प्लस, और a की वैल्यू क्या है 5 से बड़ी एफ एक्स, राइट, और लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस h, है ना। अब बात आई यहाँ पे फंक्शन में a प्लस की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ ए प्लस एच, ए प्लस का मतलब क्या है ए से बड़ा और ए की वैल्यू क्या है 5 से बड़ी। तो 5 से बड़े पे फंक्शन कौन सा होगा ग्रेटर देन 5, यही वाला होगा ना फंक्शन x माइनस 5। तो जब यहाँ x है तो यहाँ पे x, तो यहाँ पे जब a प्लस एच होगा तो यहाँ पे a प्लस एच आ जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस एच माइनस 5, ठीक है ना। फिर डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन करेंगे तो a माइनस 5 आ जाएगा। अब क्या निकालेंगे एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए निकालने के लिए हम एफ ऑफ ए पुट करते हैं। ए का मतलब क्या है इक्वल टू ए नहीं, ए का मतलब है 5 से बड़ा, तो 5 से बड़े पे फंक्शन कौन सा लेंगे हम लोग x माइनस 5 ये वाला। तो यहाँ पे a माइनस 5 पुट कर देंगे क्योंकि वहाँ पे x था। तो फिर यहाँ पे देखो क्या आया
लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स और एफ ऑफ ए बराबर आ गया, तो इसका मतलब ये राइट साइड पे भी कॉन्टीन्यूस हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड पे भी कॉन्टीन्यूस हो गया, यहाँ से राइट साइड पे कॉन्टीन्यूस हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। ये जो दो केसेस बनाए इनको हम लोग डायरेक्ट थ्योरम से भी बोल सकते थे, जनरल वैल्यू ए ना लेते, ठीक है ना, कि द पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टीन्यूस। लेकिन अगर पॉलिनोमियल की जगह लॉगरिथमिक फंक्शन होता है तो वो डोमेन में अपने कॉन्टीन्यूस होता है, तो हमें इसी तरह से चेक करना पड़ता है जैसे हमने यहाँ पे करा, इसलिए आना चाहिए हम लोग को। अब केस 3 क्या होगा हमारा, जब a की वैल्यू क्या होगी 5, है ना। एट 5 पे भी तो देखेंगे, तो एट x बराबर 5 यानी कि a बराबर 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस यानी LHL, राइट। तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू x की जगह यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, रिप्लेस करेंगे ना f ऑफ 5 माइनस h, ठीक है ना। यहाँ पे क्या था 5 से छोटे पे, तो लेस देन 5 पे कौन सा फंक्शन लेना है, ये वाला, है ना। तो माइनस का 5 माइनस h माइनस 5 ये फंक्शन लेंगे, और यहाँ लिमिट h टेंस टू 0, 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस ऑफ माइनस h यानी कि प्लस h, पुट करेंगे 0 आ जाएगा। फिर हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स निकालेंगे, है ना। तो 5 प्लस एफ एक्स कितना निकलेगा, तो यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 5 प्लस h, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है ना। 5 प्लस का मतलब ग्रेटर देन 5, तो यहाँ ग्रेटर देन 5 का कौन सा मतलब फंक्शन है, ये वाला, है ना, x माइनस 5। तो x में x की जगह क्या पड़ जाएगा 5 प्लस h माइनस 5, फिर से 5 से 5 कट जाना है, तो h आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ h, राइट। 0 पुट करेंगे 0 आ जाएगा। तो LHL और RHL क्या हो गया, LHL और RHL हो गया 0। तो यहाँ पे LHL एट x बराबर 5 यानी a बराबर 5 और RHL एट x बराबर 5 पे तो 0 वैल्यू आ गई। अब हम क्या निकालेंगे f ऑफ 5 पे, f ऑफ 5 मतलब इक्वल टू 5, है ना। यहाँ पे तो इक्वल ही है ना, मतलब क्योंकि एक इक्वल टू 5 है। यहाँ पे क्या था, f ऑफ a का मतलब ग्रेटर देन 5, तो इक्वल टू 5 पे फंक्शन कौन सा लेंगे, x माइनस 5। तो जहाँ x होगा वहाँ 5 पुट कर देंगे, तो 5 माइनस 5 यानी कि 0। तो LHL RHL और f ऑफ a बराबर आ गया, तो ये 5 पे भी कॉन्टीन्यूस हो गया। तो ये फंक्शन हमारा ग्रेटर देन 5 पे कॉन्टीन्यूस है केस नंबर 2 के हिसाब से, है ना। लेस देन 5 पे कॉन्टीन्यूस है केस नंबर 1 के हिसाब से, और इक्वल टू 5 पे कॉन्टीन्यूस है केस नंबर 3 के हिसाब से। तो ये पूरी रियल नंबर लाइन पे कॉन्टीन्यूस हो जाएगा, क्योंकि 5 से कम पे यानी LHL ये लेफ्ट साइड पे कॉन्टीन्यूस है, 5 के राइट साइड पे भी ये कॉन्टीन्यूस है, और 5 पे भी कॉन्टीन्यूस है। तो इसका मतलब इसमें कहीं भी होल नहीं है, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, कहीं भी लूप नहीं है। तो इसका मतलब ये फंक्शन पूरी रियल नंबर लाइन पे कॉन्टीन्यूस होगा। तो जैसा कि मैंने थ्योरम भी आपको बताई थी कि मॉडुलस फंक्शन ऑफ x एवरीवेयर कॉन्टीन्यूस होता है, वो यहाँ से भी प्रूफ हो रहा है, ठीक है। तो यह इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अपनी वीडियो में दिखाया था, जिसमें 9 क्वेश्चन मैंने बताए हैं यूट्यूब पे, 1 घंटे की वीडियो, उसमें हमने मॉड x को इसी तरह से सॉल्व करा था। अगर वहाँ पे कुछ नहीं समझ में आएगा तो ये सेकंड क्वेश्चन पे आप अच्छे से समझ सकते हैं उस बात को, ठीक है। तो ये था पूरी बात। और आप लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग ये ग्रेटर देन और लेस देन वाला जो पार्ट किया है, यानी केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में, ये चाहें तो आप बाय थ्योरम लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। और करना चाहें तो इस तरह से कर भी सकते हैं, ठीक है। तो बस ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन।